जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं मोदी जी जो रसिया गए हैं तो क्या क्या डील हुआ है और फिर मोदी जी को किस प्रकार से सम्मानित से वहां पे नवाजा गया है। ठीक है, मोदी जी जो अभी रसिया विजिट में गए हैं, ठीक है, तो जितने भी वेस्टर्न कल्चर हैं यानी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन सभी मतलब एक बाग बिल्ली के जैसा जो है मतलब भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। ठीक है, और मोदी जी जो दिल्ली गए हैं, मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रिच से नवाजा गया है, रूस से। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रिच से ये किसने दिया है? तो ये रसिया ने दिया है। रसिया का सबसे बड़ा वहां पे क्या होता है, हम कह सकते हैं जिस प्रकार से भारत में भारत रत्न होता है, उसी प्रकार से रसिया में ये सिविलियन अवार्ड है। क्या नाम है उसका? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रिच। ठीक है, तो रसिया एवं इंडिया के बीच में बहुत सारा डील भी हुआ है। ठीक है, भारत एवं इंडिया के बीच में, ठीक है, बहुत सारे डील हुए हैं, जिसमें कि एक है 6 न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट क्या होता है? जैसे हम लोग नाभिकीय के नाम से जानते हैं, मतलब कि नाभिकीय प्लांट बनाया गया। ये भारत में सबसे पहले 1972 में किया गया था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है, लेकिन वह पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, और फिर लास्ट में 1998 में हम लोग का न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही परमाणु बम का सफर कंप्लीट हुआ, जिसमें कि एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जिस प्रकार से भी है, मतलब राजस्थान में भी देख रहे हैं, रावत भाटा के नाम से है, वो जल्दी समाप्त नहीं होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, काफी लंबे समय तक चलते हैं, 2 वर्ष से मतलब वो चल रहा है। ठीक है, जैसे आप कर्नाटक में मतलब कैगा के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश का नरौरा है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि ऊर्जा सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ना। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इसका सुरक्षा जो है वो बहुत ही आवश्यक होना चाहिए। इसको सेफ्टी सबसे मतलब कि जटिल मात्रा में इसका सेफ्टी यानी कि सुरक्षा आवश्यक है। ठीक है, इसके जो दीवार होते हैं यूरेनियम के जो दीवार होते हैं, उससे कंक्रीट का दीवार से बनाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम जो है उसे हम लोग येलो केक के नाम से भी जानते हैं। यूरेनियम को क्या कहते हैं? येलो केक, या उसे हम लोग आशा की धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो केक या आशा की धातु। ठीक है, अब देखिए रसिया के साथ से जो भारत का दूसरा डील हुआ है वो हुआ है, रसिया के पास परमाणु पनडुब्बियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब परमाणु पनडुब्बियां जो है, जैसे हम आप ग्रिड का नाम सुने होंगे। ग्रिड क्या होता है? जैसे कि रेलवे लाइन पूरे भारत में बिछा हुआ है, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी है मतलब बिजली है, वो पूरे भारत में बिछा मतलब वो बिछा हुआ है। ठीक है, तो पानी वाले जहाज में जो है, उसमें रसिया का जो पानी वाले जहाज है पनडुब्बियां, उसमें 800 मेगावाट मतलब बिजली है। ठीक है, जिस प्रकार से हम बात करें बिहार का, यहाँ पे देख रहे होंगे मतलब कि भारत के किसी भी राज्य में अगर मतलब किसी कारणवश बिजली अगर कट गया है तो वो पानी वाले पनडुब्बी को वहां पे लगाया जाएगा, और जिस प्रकार से क्रेन को उठाया जाता है उसी प्रकार से क्या उसमें वायरिंग किया जाएगा। अब वायरिंग के माध्यम से उस राज्य में, उस क्षेत्र में, उस जिले में काफी अच्छे से वहां पे क्या हो सकता है, बिजली पहुंच सकता है। देखिए इसी बीच क्या है, रसिया से जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के माध्यम से भारत में 2 ट्रेन जो है कोयला लेकर के आया गया। ये किस प्रकार से लाया गया? तो रसिया के माध्यम से गया, और काकेशस पर्वत जो कि आपको मतलब सेंट्रल एशिया में पड़ता है, जिसमें कि 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उस होकर के ईरान के चाबहार बंदरगाह पे आया, और फिर उस प्रकार से ये मुंबई पोर्ट में ला करके ये क्या कर दिया, डिस्प्यूट कर दिया। अब इसी प्रकार से बात करें तो भारत का भी है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि मध्य पूर्व के जो देश हैं, 17 देश आते हैं, उन सभी के साथ मतलब व्यापार साझा करता है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें 17 देश में आपका तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान एवं ये मतलब 17 देश आते हैं। इनके साथ व्यापार मतलब साझा करने के लिए भारत ने भी मुंबई से क्या किया है, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। ठीक है, तो ये भी बहुत काफी लंबे हैं, और फिर रसिया द्वारा जो बनाया गया है वो भी काफी बहुत लंबे हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या जाता है, तो मुंबई में जो है, मुंबई जो बंदरगाह है वो ज्यादा गहरा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भारत जो है विदेशी अगर कोई मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई अगर मुद्दा लेकर के आता है, या फिर जहाज आते हैं पानी वाले, तो श्रीलंका का एक है कोलोन बंदरगाह में उसको उतारता है, फिर वहां से फिर लेकर के आता है। इसीलिए मुंबई बंदरगाह को छोड़ करके एशिया का टॉप 10 बंदरगाह में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा मतलब डील करके आया है कि वाधवन बंदरगाह बनाया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, वाधवन बंदरगाह मुंबई से मतलब मुंबई तो है ही पुराना बंदरगाह, उनसे बहुत बड़ा बनाया जाएगा वाधवन बंदरगाह, जो कि एशिया के टॉप 10 नंबर पे आएंगे।
आप सभी को तो पता है कि भारत के पास S-400 मिसाइल है, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जो मतलब रसिया गए हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए, S-400 तो भारत के पास था ही, ठीक है, लेकिन S-400 है, उसका रडार क्षमता जो है वो 600 किलोमीटर है, लेकिन भारत ने डील करके आया है रसिया के साथ में 600 किलो सॉरी S-500 के बारे में, मतलब कि 500 किलो मारक क्षमता। आपको पता है ये दुनिया में किसी के पास नहीं है S-500, ओनली एंड ओनली रूस के पास है। चाइना जो है, चाइना जो कूदकता है, ठीक है, जो कि कभी मतलब 5 फिंगर देता है, जो कभी कुछ देता है, उसके पास भी S-300 थे, 300, ठीक है, उसके पास भी S-400 नहीं है, और हम लोग के पास तो S-500 भी आने वाले हैं। तो ये डील जो है ये भारत एवं रसिया के बीच में हुआ, ये कहिए तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और भारत एवं रसिया जो है कोई आज का मित्र नहीं है, ये काफी लंबे समय से है, ठीक है। जिस प्रकार रसिया को बचाने के लिए भारत ने ये श्रीलंका में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वहां से मतलब क्या किया, अमेरिका के रडार स्टेशन को वहां से भगाया था, है ना, जिसके कारण लिट्टे के कारण हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। तो भारत ने भी बलिदान दिया है, ठीक है, और रूस भी काफी मतलब भारत का सपोर्ट किया है। 1971 में आप सभी को पता होगा जब ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका एवं यूरोपियन देश जो है मतलब हम लोग को मारने के लिए 7वां बेड़ा लेकर के आ गया था, वही रसिया है जो 40वां बेड़ा के साथ हम लोग का मतलब मदद किया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। तो इनका भी हम मतलब कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं, और फिर भारत ने भी उनके लिए मतलब काफी कुर्बानी दी है, ठीक है। तो दोनों का मित्रता जो है हम कह सकते हैं राम एवं लक्ष्मण जी का है। अब देखिए, अब नेक्स्ट डील भारत के साथ क्या हुआ है, भारत एवं रसिया के बीच में सुखोई 57 के साथ डील हुआ है, ठीक है। आप सभी को पता है भारत में राफेल है ही, ठीक है, और फिर क्या है सुखोई 57 के साथ डील हो गया, ठीक है। सुखोई 57 एक स्ट्राइकर मतलब लड़ाकू विमान है, जो कि मतलब मारते हुए तबातोड़ मतलब करके मारते हुए पूरा मतलब वो चले जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि यूक्रेन एवं रसिया के बीच में जो युद्ध है ये अभी 3-4 साल से लगातार मतलब हो ही रहा है, ठीक है। तो रूस एवं यूक्रेन की जो युद्ध है उनसे पहले ही भारत जो है रसिया के साथ में 1 लाख बैरल तेल खरीदता था। 1 लाख बैरल, एक बैरल में जो है 159 लीटर तेल आता है, और 1 लाख बैरल तेल जो है भारत खरीदता था किससे, रसिया से। लेकिन मतलब यूरोपियन कंट्री जो है एवं अमेरिका जो है भारत पे दबाव बनाया कि तुम इसको काहे खरीद रहे हो, ठीक है, काहे मतलब उतना खरीद रहे हो, रसिया को फंडिंग जा रहा है और वो यूक्रेन को और मार रहा है। तो इसके कहने पे जानते हैं भारत ने क्या किया, भारत ने 19 लाख बैरल तेल खरीदना शुरू कर दिया। 19 लाख बैरल कितना होता है, भारत जो है 30 करोड़ लीटर प्रत्येक दिन तेल खरीदने लगा। 30 करोड़ लीटर। अमेरिका का भी दिमाग चकरा गया कि ये भाई कौन है, नहीं मेरा मान रहा है नहीं यूरोपियन देश का किसी का मान रहा है, ठीक है। तो भारत जो है वो विश्व गुरु है, वो मतलब किसी का मानता नहीं है, दूसरे को आज्ञा देता है, ठीक है। तो भारत में जो अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये वास्तविक में भारत को विश्व गुरु बना करके ही रहेंगे, ठीक है। आप जानते हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आप अगर बैंक में पैसा रखने के लिए जाइएगा और आपको अगर इमरजेंसी आ गया, ठीक है, तो वो बैंक आपको पैसा तत्काल देना चाहिए, लेकिन क्या कह दे कि मतलब जब तुम्हारा इमरजेंसी समाप्त होगा तब हम पैसा देंगे। तो मार खाने वाला काम है कि नहीं है, क्योंकि हमें आवश्यकता है तो तुम दो। यही किया है यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ने। रूस ने अलग अलग देश में $300 बिलियन जमा किया था, $300 बिलियन, ठीक है। एवं जब रूस यूक्रेन के साथ विवाद हुआ, युद्ध हुआ, तो अन्य सभी देश जो है यूक्रेन और फिर अमेरिका जो है कहता है हम तुम्हें एक भी पैसा अभी नहीं देंगे, तुम्हारे सभी पैसा को फ्रीज कर देते हैं, जब तुम्हारे बीच युद्ध समाप्त होगा उसके बाद हम तुमको पैसा देंगे। तो देख सकते हैं कि अजीब हाल है। तो भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने क्या किया, भारत भी गोल्ड रिजर्व करवाया था अमेरिका से, ठीक है। तो वो चुनाव के समय गोल्ड को वापस लाया। तो इसमें देखते होंगे एक अलग से मीडिया मुद्दा बना दिया कि मतलब ये जो है भारत कहां से मतलब ये मुद्रा लेकर के आ रहा है, मतलब गोल्ड कहां से लेके आ रहा है। तो भारत ने ये क्या किया था, फंड में जमा किया था, उसे हम लोग विदेशी मुद्रा फंड कहते हैं। जब भारत 1947 से पहले गुलाम था तो बंगाली भाइयों को 25 लाख बंगाली भाइयों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया, जब फूड क्राइस्ट हुआ था भारत में, ठीक है। और मतलब जब यहां से पद लिखा गया था तो वहां से अंग्रेज से बैठे हुए उछट्टा क्या कहता, आपको पता है कि गांधी अभी तक क्यों नहीं मरा है, इस प्रकार का प्रतिक्रिया रहा है। तो ये सब कभी किसी का नहीं हो सकता है। निहत्या जब छोटे बाल बच्चे पे शांति सभा मतलब किया जा रहा था, है ना, तो उनके ऊपर मतलब अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया, ठीक है, डायर ने। आपको पता है मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये किसी को नहीं बचा, तालिबान अटैक हो आपका, चाहे सीरिया अटैक हो, ये किसी को छोड़ता है नहीं है, ठीक है। तो
इनसे मतलब डायरेक्ट मतलब जवाब करना चाहिए, ठीक है, इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन कोई देश इसका विरोध नहीं कर सकता है, ठीक है। एकमात्र देश है सऊदी अरब जो इसका विरोध किया है, लेकिन सभी को आवाज उठाना चाहिए। याद रखिए, गलती को सहना भी सबसे बड़ा अपराध नहीं, पाप होता है, पाप। इसीलिए गलती को सही नहीं, अगर गलत होता है तो उसका आप खड़े आवाज उठाइए। मानते हैं कि आप कमजोर हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाइएगा तो आप कमजोर ही नहीं, आपको अपाहिज बना दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें जाने की आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।